हाय फ्रेंड्स, आप लोग को यूट्यूब चैनल मिशन ज्ञान गंगा पर स्वागत है। आप लोग को जैसे पिछले 2 क्लास से मैथ का बोटन स्ट्रीम का चैप्टर चल रहा था और लगभग उसमें 7 टाइप का क्वेश्चन करवा चुके थे। ठीक है, जो बचा है कुछ टाइप का वो आज ख़त्म करवा देंगे आप लोग को। चलिए आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति ने नदी में देखा कि धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगता है, ठीक है, उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। यदि नदी में धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। यानी आपको फाइंड क्या करना है, स्टिल वाटर निकालना है। तो स्टिल वाटर के लिए आप लोग को फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, ये निकालना है, कैलकुलेट करना है। पर दिया हुआ क्या बोला, एक व्यक्ति ने नदी में देखा कि धारा की दिशा कहने का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगता है, यानी कोई टाइम लग रहा है तो टाइम क्या लगता है, जो भी मान लिए यानी x मान लेते हैं, ठीक है, उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। धारा का विपरीत दिशा कहने मतलब कि अप स्ट्रीम, उससे 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x, ठीक है। यदि नदी में धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी अब आपके पास और क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास जो भी दिया हुआ है, यहाँ से आपके पास जो फार्मूला होता है भी इक्वल टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2 इक्वल टू कह सकते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। पर आपके पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका स्पीड पता करना होगा। तो देखिए आपके पास एक फार्मूला पढ़े थे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, जितना जो भी किलोमीटर होगा वो तो कांस्टेंट होगा ना। तो जब कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं के मान लेते हैं उसको, स्पीड इनटू टाइम। पहले ये रिलेशन को तोड़े, इस चीज़ को समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप टाइम इक्वल टू कह सकते हैं के बटा एस, और इस के को साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन लगता है 1 बटा एस। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, स्पीड जो है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि अगर टाइम मान लीजिए कि x रेशियो y है तो स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, y रेशियो x। अगर मान लीजिए कि टाइम मेरा 5 रेशियो 4 है तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, 4 रेशियो 5, ठीक है। चलिए इस चीज से क्लियर करते हैं। तो आपके पास टाइम को यहाँ पर क्या माने x और यहाँ 3x, तो स्पीड मेरा क्या हो जाएगा 3x और x। चलिए अब यहाँ पर आपके पास आते हैं हम इस जगह पे, भी दिया हुआ है यानी धारा की चाल दी हुआ 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम कितना है 3x, निकाल चुके डाउन स्ट्रीम 3x, और अप स्ट्रीम कितना है यहाँ पर x बटा 2 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये 2 इधर चला जाएगा, 3 में से x जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2x बटा 2 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। 2 कट गया, x की वैल्यू कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी जो x का वैल्यू आया, अब इससे हम कह सकते हैं कि मेरा स्पीड क्या हो गया, हमें तो स्पीड ही चाहिए था ना, डाउन स्ट्रीम का स्पीड और अप स्ट्रीम का स्पीड। तो यहाँ पर x के जगह पे 6 रिप्लेस कर दीजिएगा, तो 6 दिया, यानी कहने का मतलब 3 गुना 6 और यहाँ पर 6, तो कितना हो गया 18 रेशियो 6, 18 रेशियो 6 हो गया। तो यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता चल गया, अप स्ट्रीम का स्पीड पता चला गया। अब यहाँ पर स्टिल वाटर निकालना था, तो स्टिल वाटर इक्वल टू डाउन स्ट्रीम कितना है 18 और अप स्ट्रीम कितना है 6, और डिविजिबल बाई 2, 18 और 6 को जोड़िएगा तो 24, डिविजिबल बाई 2 कट जाएगा 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर, यानी स्टिल वाटर हमारा निकल चुका है, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्योंकि ये हम सोचे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, हम सोचे आपको इसको क्लियर कर लेना चाहिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि एक व्यक्ति ने नदी में देखा कि धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए, निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, करने में जो समय लगता है उससे 2 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। यानी आपके पास टाइम जो है मान लीजिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जितना समय लगता है उससे 2 गुना समय लग रहा अप स्ट्रीम में। तो इससे जस्ट पढ़े यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है तो टाइम इक्वल टू 1 बटा स्पीड, और इसको इक्वल का हटाएंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2x रेशियो x। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, यानी यहाँ पर भी कितना दिया हुआ है 4
किलोमीटर पर आवर। भी को कैसे, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए डाउन स्ट्रीम के लिए आपके पास स्पीड कितना है यहाँ पर 2x, अप स्ट्रीम के लिए यहाँ पर कितना है x बटा 2 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। घटा दीजिएगा तो x/2 इक्वल टू, या डायरेक्टली 2 को उधर भेज देते हैं तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिएगा, तो x के जगह पे 8 डालिएगा तो 8 दूनी कितना हो गया 16, और ये क्या मिल जाएगा आपके पास 8, यानी दोनों को पता चल गया। अब बोला जा रहा है शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल यानी कहने का मतलब कि स्टिल वाटर में नाव की चाल पूछा जा रहा। तो स्टिल वाटर के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। डाउन स्ट्रीम कितना है आपके पास, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है यहाँ पर, तो 16 है, और अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है यहाँ पर 8 है, तो 16 प्लस 8 बाई 2, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24/2 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नया क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए देखिए आप लोग के लिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लाए हैं। ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो है ना, ज़्यादातर सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। एक नाव 30 किलोमीटर की दूरी बहाव के विपरीत कहने का मतलब अप स्ट्रीम, ठीक है, तथा 44 किलोमीटर की दूरी बहाव के अनुकूल, यानी जिधर बहाव हो रहा उधर है, यानी डाउन स्ट्रीम 10 घंटे में तय करती है। यानी कहने का मतलब कि अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर चल रहा, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम यानी बहाव के अनुकूल 44 किलोमीटर। ये दूरी तय करने में कितना टाइम लिया जा रहा, 10 आवर का। ठीक है, यदि नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत, यानी फिर से बोला जा रहा है कि 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत यानी अप स्ट्रीम तथा 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 13 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल, यानी आपको फाइंड करना है यहाँ पर स्टिल वाटर निकालना है। और स्टिल वाटर के लिए फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का आपको स्पीड पता होना चाहिए, पर यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड नहीं दिया हुआ है, आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, तो इन पहले ये दोनों में से या तो अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता कर लीजिए। तो सबसे पहले आप कोई भी लेकर के यूज कर सकते हो, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अप स्ट्रीम का स्पीड लेते हैं। तो अप स्ट्रीम का स्पीड लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्रॉस होगा दोनों का, तो है ना, तो यहाँ पर 40 गुना 44 फिर माइनस 30 गुना 55। ठीक है, अच्छा अब नीचे क्या आएगा, तो टाइम आएगा आपके पास, ये तो डिस्टेंस वाला हुआ ना, टाइम क्या लीजिएगा आपके पास, तो 55 गुना 10, कोई भी ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा ना, 55 गुना 10 माइनस 44 गुना 13। ठीक है, अच्छा इसमें अगर घटा जोड़ मतलब गुना करके घटाने में अगर माइनस आ जाए ना, तो टेंशन नहीं लेना, माइनस साइन नहीं होता, क्योंकि स्पीड नेगेटिव में कभी नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1760, इसको गुना कीजिएगा तो 5 × 15 15 16 1650, फिर डिविजुअल बाई इससे गुना कीजिएगा तो 550, और इससे गुना कीजिएगा 572। ठीक है, चलिए तो अब इसको आप घटाइएगा, घटा करके लिखते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 110, और इसको घटाइएगा आप तो आपके पास देखिए नेगेटिव में बचेगा तो 22 बच जाएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको काटिएगा आप, तो 11 मतलब 22 बचे 110 कट जाएगा, तो अप स्ट्रीम का स्पीड पता चला गया। ठीक है, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना आया है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को अब देखिए डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता होना चाहिए, एक तो स्पीड पता चल गया। तो अब देखिए यहाँ पर अप स्ट्रीम के द्वारा अगर पूछा जाए कि टाइम कितना लिया गया है, अप स्ट्रीम के द्वारा लिया गया टाइम, थोड़ा समझिएगा, जब समझ जाइएगा तो आप लोग तुरंत बना लीजिएगा टाइम। तो अब खुद देखिए यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस कितना तय कर रहा है 30 किलोमीटर, तो 30 और डिविजुअल बाई 5 कट जाएगा तो कितना आवर ले रहा है 6 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर तय करता है और डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर तय करता है, और टाइम टोटल कितना ले रहा है 10 आवर। तो आपके पास 30 किलोमीटर तय करने में अप स्ट्रीम कितना समय ले रहा है 6 घंटा, तो जो मेरा समय बच जाएगा वो मेरा कौन ले रहा है डाउन स्ट्रीम। तो अब इसी तरह हम कह दें कि डाउन स्ट्रीम के द्वारा लिया गया टाइम, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर टोटल समय दोनों के द्वारा कितना लिया जा रहा था 10 आवर, तो 10 में से आप 6 घटा दीजिएगा, क्योंकि 6 घंटा तो अप स्ट्रीम ले चुका है, तो जो बचा आपके पास समय 4 आवर्स कौन ले रहा है आपके पास डाउन स्ट्रीम।
तो डाउन स्ट्रीम का वह स्पीड पता करते हैं, यानी इसके लिए स्पीड, तो डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना डाउन स्ट्रीम का 44 और बटा 4 कट जाएगा तो 11 किलोमीटर पर आवर, यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता चल गया 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपके पास दोनों स्पीड पता चल गया। ठीक है, अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, हमें क्या निकालना था फाइनली, शांत जल में नाव की चाल, तो यानी स्टिल वाटर में, तो स्टिल वाटर इक्वल टू क्या पढ़े थे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। डाउन स्ट्रीम कितना आपके पास 11 और अप स्ट्रीम कितना निकाले 5, डिविजिबल बाई 2, 11 5 16, 16 बटा 2 कट गया कितना 8 किलोमीटर पर आवर, यानी स्टिल वाटर का आंसर कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको फिर दोबारा देखिएगा, शायद समझ में आ जाएगा। चलिए, अभी जिस टाइप का आप लोग को क्वेश्चन करवाएं उसी टाइप के एक आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन में पढ़ के सुना दे रहा हूं। एक नाव 40 किलोमीटर की दूरी बहाव के विपरीत यानी अप स्ट्रीम तथा 30 किलोमीटर की दूरी बहाव के अनुकूल 10 घंटे में तय करती है, यानी डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर, टोटल टाइम ले रहा है 10 आवर। यदि नाव 55 किलोमीटर बहाव के विपरीत यानी अप स्ट्रीम में 55 किलोमीटर चल रहा तथा 40 किलोमीटर की दूरी बहाव के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर तय कर रहा और समय उतना ही ले रहा 13 घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी आपको स्टिल वाटर में फाइंड करना है। ठीक है, ये आप लोग इसका बनाइएगा और आंसर कमेंट में बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, और आप मेरे अनुसार बोट एंड स्ट्रीम का हर टाइप का क्वेश्चन 3 वीडियो में खत्म करवा चुका हूं। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।